नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर मंथन में। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जो हमेशा से इंसानियत को परेशान करता आया है। न्याय या जस्टिस क्या है? प्लेटो और अरिस्टोटल से शुरू करके हम जॉन रॉल्स तक पहुंचेंगे और फिर नोजिक, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और अमर्त्य सेन जैसे क्रिटिक्स को भी समझेंगे। आज के सेशन के बाद आपके दिमाग में जस्टिस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। जस्टिस का मतलब, एक सिंपल डेफिनेशन। जस्टिस शब्द लातीन से आया है। जस मतलब बॉन्ड, जुंगेरे मतलब बांधना। मतलब जस्टिस वो प्रिंसिपल है जो समाज को जोड़कर रखता है ताकि हर इंसान को उसका ड्यू शेयर मिले, चाहे वो राइट्स हो या ड्यूटीज। और याद रखिए, जस्टिस स्टैटिक नहीं है, समय के साथ इवॉल्व होता है। जो पहले सही लगता था, जैसे स्लेवरी या कास्ट प्रैक्टिसेस, आज हमें अनजस्ट लगते हैं। मतलब जस्टिस एक कंटिन्यूअस जर्नी है, एक ऐसा आइडियल जिसे हम समाज के साथ साथ रिफाइन करते रहते हैं। क्लासिकल फाउंडेशंस, प्लेटो और एरिस्टोटल। प्लेटो के लिए जस्टिस एक हार्मनी है। हर इंसान अपना काम करे, अपनी जगह पर रहे और पूरा समाज एक सुर में चले। उनकी रिपब्लिक में फिलोसफर किंग रूल करते हैं, वॉरियर्स प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी जस्टिस अपना रोल निभाना। एरिस्टोटल ने इसे रिफाइन किया और जस्टिस के 3 टाइप्स बताए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, हर किसी को उसके मेरिट के हिसाब से मिले। बी, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, गलती की सजा, न्याय के लिए कॉम्पनसेशन। सी, कम्यूटेटिव या कोरेक्टिव जस्टिस, कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सचेंजेस में फेयरनेस। सिंपल वर्ड्स में, प्लेटो के लिए जस्टिस समाज की ऑर्डर एंड हार्मनी, एरिस्टोटल के लिए जस्टिस फेयरनेस एंड प्रोपोर्शन। दोनों के आइडियाज आज भी मॉडर्न थ्योरीज की फाउंडेशन है। जस्टिस के टाइप्स। मॉडर्न सोसाइटी में जस्टिस के कई डायमेंशंस हैं। सोशल जस्टिस, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन। पॉलिटिकल जस्टिस, वोटिंग राइट्स, फेयर रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशंस। इकोनॉमिक बटा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिसोर्सेस का फेयर एलोकेशन। यही थ्योरीज क्लैश करती हैं। लीगल जस्टिस, कानून के थ्रू फेयरनेस, लेकिन कभी कभी लॉ सही प्रोसीजर फॉलो कर भी जस्टिस फेल कर जाता है। प्रोसीजरल वर्सेस सब्सटेंटिव जस्टिस। प्रोसीजरल मतलब प्रोसेस फेयर था, सब्सटेंटिव मतलब रिजल्ट फेयर है। एग्जाम्पल, मनेका गांधी केस ने आर्टिकल 21 को एक्सपैंड किया और दिखाया कि सिर्फ प्रोसीजर काफी नहीं, रिजल्ट भी जस्ट होना चाहिए। जॉन रॉल्स, मॉडर्न टर्निंग पॉइंट। अब आते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के सुपरस्टार जॉन रॉल्स पर। रॉल्स ने अपनी बुक थियोरी ऑफ जस्टिस 1971 में एक रैशनल फ्रेमवर्क दिया। ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस। रॉल्स कहते हैं, सोचो लोग एक नए समाज का कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे, मतलब उन्हें नहीं पता कि वो कौन है, उनका कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस या टैलेंट क्या होगा। ऐसी कंडीशन में जो रूल्स बनेंगे वो अनबायस्ड और फेयर होंगे। बी, मैक्सिमम रूल। इस इमेजिनेशन से एक डिसीजन रूल आता है। मैक्सिमम, ऐसा ऑप्शन चुनो जिसमें वर्स्ट ऑफ इंसान को सबसे ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि वेल के पीछे तुम खुद वर्स्ट ऑफ भी हो सकते हो। सी, टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। रॉल्स फाइनली 2 प्रिंसिपल्स देते हैं, कभी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक, लिबर्टी प्रिंसिपल, सबको इक्वल बेसिक फ्रीडम्स। 2, सेकंड प्रिंसिपल, अ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर पोजीशन सबके लिए ओपन हो, रियल लेवल प्लेइंग फील्ड हो। बी, डिफरेंस प्रिंसिपल, इनइक्वालिटीज तभी अलाउ हैं जब तक वो लीस्ट एडवांटेज्ड को बेनिफिट करें। और ध्यान रहे, लेक्सिकल प्रायोरिटी है, पहले लिबर्टीज, फिर अपॉर्चुनिटी, फिर डिफरेंस प्रिंसिपल, मतलब फ्रीडम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। डी, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। रॉल्स कहते हैं, टैलेंट और फैमिली बैकग्राउंड
मॉरली आर्बिट्ररी होते हैं, इसलिए सोसाइटी को इंस्टीट्यूशंस के जरिए इन्हें करेक्ट करना चाहिए, जैसे अफर्मेटिव एक्शन, वेलफेयर पॉलिसीज, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। यह है डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का मॉडल। रॉल्स के क्रिटिक्स, मार्क्सिस्ट्स बटा सोशलिस्ट्स, कहते हैं रॉल्स इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर देते हैं, खत्म नहीं करते। रियल जस्टिस तो तब होगा जब कैपिटलिस्ट सिस्टम ही खत्म हो। बी लिबर्टेरियंस, रॉबर्ट नोजिक। नोजिक बोलते हैं जस्टिस मतलब एंटाइटलमेंट। अगर प्रॉपर्टी राइटफुली एक्वायर हुई, वॉलंटरी ट्रांसफर हुआ, और अगर पास्ट इनजस्टिस हो तो रेक्टिफिकेशन हो गई, बस। रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू टैक्सेशन, फोर्स्ड लेबर। सी फेमिनिस्ट्स। क्रिटिसिज्म यह है कि रॉल्स फैमिली और केयरवर्क को इग्नोर कर देते हैं। फेमिनिस्ट थिंकर्स जैसे कैरोल गिल्लिगन कहती हैं मोरालिटी और जस्टिस में एम्पैथी, रिलेशनशिप्स और केयर का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। डी अमर्त्य सेन। सेन कहते हैं रॉल्स का फोकस ज्यादा प्रोसीजर पर है, रिजल्ट पर नहीं। सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच कहता है असली जस्टिस तब है जब लोग एक्चुअली अपनी पोटेंशियल परस्यू कर सकते हों, हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम्स के साथ। ई कम्युनिटेरियंस। थिंकर्स जैसे माइकल सैंडल और माइकल वॉल्जर बोलते हैं रॉल्स एक एटॉमिस्टिक सेल्फ इमेजिन करते हैं, लेकिन इंसान कम्युनिटी से अलग नहीं होते। जस्टिस को समझने के लिए हमें कल्चर और हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा। वॉल्जर कहते हैं अलग अलग स्फेयर्स ऑफ जस्टिस होते हैं और हर स्फीयर का अपना प्रिंसिपल होता है। एफ रॉल्स का आंसर। अपनी लेटर बुक पॉलिटिकल लिबरलिज्म में रॉल्स ने कहा मैं कॉम्प्रिहेंसिव मॉरालिटी नहीं दे रहा, सिर्फ एक पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस दे रहा हूं। यानी डाइवर्स सोसाइटीज भी एक ओवरलैपिंग कंसेंसस पर अग्री कर सकती है, बस उनको पब्लिक रीजन फॉलो करना होगा। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। क्या टेकअवे है? एक, जस्टिस के मल्टीपल फेसेस हैं। लिबर्टी, नोजिक, फेनिस, रॉल्स, रियल कैपेबिलिटीज, सेन, कम्युनिटी वैल्यूज, वॉल्जर। 2, रॉल्स ने लिबरलिज्म को एक मॉरल बैकबोन दिया, राइट्स को एग्रीगेट यूटिलिटी के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। 3, क्रिटिक्स हमें रिमाइंड करते हैं कि सिर्फ एक एंगल से जस्टिस को डिफाइन करना डेंजरस है। रियल वर्ल्ड में हमें इन सबको बैलेंस करना होगा। इंडियन एंगल। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रॉल्स के प्रिंसिपल्स काफी रेलेवेंट हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज एक तरह से डिफरेंस प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 21 एक्सपैंड करना प्रोसीजरल से सब्सटैंटिव जस्टिस की तरफ एक स्टेप है, और सोशल जस्टिस की डिमांड कास्ट और जेंडर इश्यूज की वजह से और भी स्ट्रॉन्ग होती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, जस्टिस एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं, एक इवॉल्विंग कॉन्वर्सेशन है। प्लेटो और एरिस्टोटल ने फाउंडेशन रखी, रॉल्स ने एक मॉडर्न फ्रेमवर्क दिया, और क्रिटिक्स ने उसको और ब्रॉड बनाया। आपको कौन सा थ्योरी सबसे कन्विंसिंग लगता है? रॉल्स का फेयरनेस मॉडल, नोजिक का लिबर्टेरियन व्यू, सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच या कम्युनिटेरियन कल्चरल मॉडल? कमेंट्स में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम इसी को इंडियन पॉलिसीज के केस स्टडीज के साथ डिस्कस करेंगे। जय हिंद।